हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव आपका डेफिनेशन करूँ। आज हम बात करेंगे अर्थक्वेक की। जी हाँ, भूकंप। भूकंप एक नेचुरल त्रासदी, नेचुरल डिजास्टर होता है। एक जियोलॉजिकल फैक्टर्स, बहुत सारे नेचुरल फिनोमेना इसके जिम्मेवार होते हैं जो इंसान के हाथ में नहीं है। बेसिकली अर्थक्वेक होता क्या है, क्या कारण होते हैं, वो हम सारा डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं। शेकिंग ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ क्रस्ट। जी हाँ, जमीन का हिलना, धरती का हिलना, बहुत तेज से हिलना, वो अर्थ के कहलाता है। बेसिकली होता क्या है कि जो अपर लेयर ऑफ अर्थ, जहाँ हम खड़े हैं, जहाँ हम बैठे हैं, जहाँ हम अपने मकान बना रखे हैं, जहाँ हमारी बिल्डिंग्स हैं, जो धरती का वो एरिया जो हमें दिखता है, जिसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं, वो अर्थ क्रस्ट बेसिकली हार्ड रॉक की बनी होती है। और ये हार्ड रॉक कोई ऐसा नहीं कि 100 मीटर 200 मीटर, कई सैकड़ों किलोमीटर तक गहराई में होती है। ये जो पार्ट होता है, ये 4 पार्ट्स में होती है हमारी अर्थ बेसिकली। सबसे जो इनर कोर बोलते हैं, जो सबसे नीचे वाला एरिया होता है, इसकी मोटाई भी अंदाजन हजारों सैकड़ों किलोमीटर्स की अगर हम नापने लगे तो उसमें होती है। उसके बाद आउटर कोर होता है, फिर मेंटल एरिया आता है, अगेन क्रस्ट। क्रस्ट जो हमें दिखता है, जी हाँ, क्रस्ट हमें दिखता है। हमारी जो अर्थ है, जो वो एक टेक्टोनिक प्लेट्स, यानी 18 से 19, ऐसा कहते हैं। जो जियोलॉजिकल सर्वे है, जो जियोलॉजिस्ट है, वो ऐसा बोलते हैं कि 18 से 19 एक टेक्टोनियम प्लेट्स हैं जो मूवमेंट में रहती है, हमेशा हिलती रहती है, मूव करती रहती हैं। उनकी डायरेक्शन थोड़ी थोड़ी चेंज होती है, पर वो इतना माइनर होता है, इतना माइनर होता है कि हमें महसूस भी नहीं होता। जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारी धरती हिलती है, वो चक्कर लगाती है, वो सब चीजें हैं। टेक्टोनियम प्लेट्स हमेशा मूवमेंट में रहती हैं, बहुत स्लाइटली हिलती रहती है। लेकिन कई दफा नीचे जो इनर कोर में, मेंटल एरिया में गैसेस हो जाती हैं, कोई फ्रिक्शन हो जाता है, कोई ऐसी एनर्जीज होती हैं जो ऊपर कंपन पैदा करती हैं क्रस्ट के अंदर, जिसको जो वेव्स के रूप में जानी जाती हैं, जिसको हम सेस्मिक वेव्स बोलते हैं। जी हाँ, सेस्मिक वेव बोलते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एस वेव बोला जाता है। एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट होता है सेस्मोग्राफ। जी हाँ, सेस्मोग्राफ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें सेस्मिक वेव्स का मेजरमेंट किया जाता है, इसका मैग्नीट्यूड को नापा जाता है, इसकी रेक्टियर, इसकी तीव्रता जिसको हम बोलते हैं। जितनी ज्यादा तीव्रता होगी उतना ज्यादा नुकसान। अमूमन 2.0 या 2.9 तक, 3.4 पॉइंट तक भी अगर तीव्रता हो तो कोई मेजर नुकसान नहीं होता, हल्की सी कंपन होती है, छोटा मोटा कोई। लेकिन अगर 5 एंड अबव, तो जैसे जैसे ऊपर बढ़ता रहता है वो नुकसान बढ़ता रहता है। और जापान जापान में तो एक बार 9.4 9.2 भी रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें जापान बहुत बुरी तरह तबाह हो गया था। बेसिकली होता क्या है, जो मेंटल के अंदर, इनर कोर के अंदर जो सेंटर पॉइंट होता है, जहाँ से ये वेव्स बननी शुरू होती हैं, जहाँ से गैसेस बननी शुरू हो जाती हैं, जहाँ से वो हाइपो सेंटर होता है। और उसी पॉइंट का सेम अर्थ क्रस्ट के ऊपर जहाँ हम खड़े हैं, अर्थ क्रस्ट के ऊपर उसी पार्ट का वो सेम सेंटर एपिक सेंटर कहलाता है, जिसको हम केंद्र बिंदु बोलते हैं। हम अक्सर न्यूज़ में सुनते हैं कि भूकंप का केंद्र बिंदु ये है, भूकंप का केंद्र बिंदु ये है। तो जो वो केंद्र बिंदु है, जो एपिक सेंटर जिसको बोला जाता है, वो धरती के अंदर गहराई में वो हाइपो सेंटर कहलाता है। उस पॉइंट के नजदीक जितना भी सराउंडिंग होगा, वहां सबसे ज्यादा इसका सबसे ज्यादा भूकंप का असर होगा। जैसे जैसे उससे दूर होते रहेंगे, वो उसका असर कम होता रहेगा। तो 6.5, 7.5, 8.5 जैसे जैसे ये होगा तो सबसे ज्यादा नुकसान होगा। जियोलॉजिकल फैक्टर्स बहुत सारे हैं, नेचुरल फिनोमेनन है बेसिकली। और कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज जो ऐसी रहती हैं, जो अर्थ के साथ छेड़छाड़ करते रहते हैं, नेचर के साथ छेड़छाड़ करते रहते हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि भी धरती के अंदर या जमीन के अंदर क्रैक्स आ गए, बिल्डिंग्स गिर गई, सिर्फ यही एक अर्थ का असर नहीं है। एवलांचेस आते हैं। जी हाँ, एवलांचेस आते हैं, बर्फ के तूफान आते हैं, वो भी एक अर्थक्वेक का पार्ट है।
इवन दो सुनामीज आती हैं समुद्र के अंदर, ओशन के अंदर, वो भी एक अर्थक्वेक का पार्ट है। यस, अर्थ सारी धरती सारी, चाहे वो कहीं डेप्थ है, कहीं जो प्लेट्स में कहीं गैप है तो वहाँ ओशन बन गया, कहीं प्लेट्स जुड़ी हुई हैं ऊपर की तरफ है वहाँ पहाड़ बन गया, जो नॉर्मल जुड़ी हुई हैं वो प्लेन बन गया। जितनी भी टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं, जिस भी शेप में जैसी है वो वैसी, कहीं ओशन है, कहीं पहाड़ है, कहीं प्लेन है। तो जैसे जैसे इनमें चेंजेस आते हैं, जो टेक्टोनिक जो प्लेट्स हैं, जब आप ये मूवमेंट रहती है, जब इनके एजेस में फ्रिक्शन होती है, एनर्जी रिलीज होती है। जी हाँ, अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो जाए, बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन हो जाए, बहुत ज़्यादा कंपन पैदा हो जाती है, जिसको हम अर्थक्वेक कहते हैं। तो और एक चीज़ और, जापान जापान एक ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा प्रॉन एरिया है। ये बेसिकली इसको ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के नज़दीक है। पैसिफिक ओशन जो है, जो उसका जो सराउंडिंग कंट्रीज जो रहते हैं वो ज़्यादा उसके प्रॉन हैं। और इवन दो इंडिया का मैं आपको बताऊं, इंडिया में अप्रोक्सीमेटली मतलब जियोलॉजिकल सर्वे के हिसाब से जियोलॉजिस्ट बोलते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 58-59% जो है सिस्मिक प्रोन एरिया है वो। तो जिसमें 11% एक ऐसे स्टेट्स हैं, जैसे जे.एंड.के है, असम है, बिहार का कुछ पार्ट है, जो हाईली सेंसिटिव सेस्मिक एरियाज हैं। जी हाँ, हाईली सेंसिटिव हैं। अदरवाइज जो बाकी सारे मॉडरेट हैं, दिल्ली है या और अदरवाइज काफ़ी जो एरिया है वो मॉडरेट है, वहाँ हेक्टेयर 4 to 5 रहता है। लेकिन 11 to 15% जो एरिया है इंडिया का, वो हाईली सेंसिटिव है। इवन तो पाकिस्तान भी बहुत हाईली सेंसिटिव सेस्मिक एरिया में आता है। तो एक बेसिक सा ज्योग्राफी का एक टॉपिक है, अर्थक्वेक हमारी डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ है, तो मैं उसके बारे में आपको बताना चाह रहा था। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको अच्छे से समझाने में, एक लेमन भाषा में समझाने में कामयाब हो गया हूँ। थैंक यू वेरी मच।